हेलो नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज महाभारत के एक महान योद्धा की कथा सुनने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने सामर्थ्य, अपने समर्पण, अपने कौशल से सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ, जैसे आप सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। पर यह महाभारत शुरू होने से पहले कई सारी कथाएं हैं जो आज भारत के धरती पे उजागर हुई हैं, सभी उनसे अवगत हो रही हैं। बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो अनसुनी हैं, अनजानी हैं। कुछ कुछ कथाएं हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं, देखे हैं, सुनते हैं। एक ऐसे वीर की कथा जिसका नाम सूर्यपुत्र कर्ण था। सूर्यपुत्र कर्ण नाम होने से पहले उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई। सूर्यपुत्र कर्ण बनने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, तब जाके वो सूर्यपुत्र कर्ण कहलाए, दानवीर कर्ण कहलाए। कहा जाता है कि माता कुंती महर्षि दुर्वासा की सेवा, उनके सत्कार के लिए महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया था। वरदान में मंत्र दिया था। उस मंत्र के माध्यम से वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और वो देवता उन्हें एक पुत्र के अंश में उन्हें प्राप्त होता। दुर्वासा ऋषि बहुत ही गुस्सैल, बहुत ही क्रूर टाइप के उनके स्वभाव थे, पर माता कुंती के आदर और उनके सत्कार से उनका मन जीत लिया था उन्होंने, माता कुंती ने, जिनके वजह से उन्हें एक वरदान दिया था मंत्र के रूप में, जो वरदान था कि किसी भी या किन्हीं भी देवता को वो आवाहन करती तो उनको वो पुत्र के रूप में प्राप्त होते। माता कुंती ने इस वरदान को चेक करने के लिए, इस वरदान को देखने के लिए उन्होंने विवाह से पहले भगवान सूर्यदेव को आवाहन किया। उनको अपने मन में याद करके उस मंत्र का उच्चारण किया। भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें अपने अंश के रूप में, उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। माता कुंती समाज के डर, समाज के आरोपों से बचने के लिए, क्योंकि माता कुंती ने विवाह से पहले ही उस मंत्र का उच्चारण कर लिया था और वो एक पुत्र की मां बन गई थी, तो उन्हें समाज के डर, समाज के आरोपों से डर के वजह से उन्होंने एक टोकरी में उस बालक को रख दिया और बहा दिया नदी में। वो बहते बहते हस्तिनापुर के एक वैश्य के हाथ लगा। वो वैश्य जो राजाओं के रथ चलाते थे, सारथी थे, उन्होंने उस बालक को पाके बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक का नाम रखा राधे। उस बालक को सब राधे के नाम से जानने लगा। उस बालक में एक अलग दैविक शक्ति दिखती थी उनको पिता को, जो सारथी थे, उनको लगता था कि ये अनोखा है, ये कुछ अलग है। बचपन से ही राधे एक अच्छा धनुर्धर था, धनुष विद्या के बारे में जानना चाहता था, सीखना चाहता था। पर राधे के पिता जो सारथी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वैश्य के लिए नहीं है, ऐसी चीजें, ये अस्त्र शस्त्र धनुष, ये हमारे लिए नहीं है, ये क्षत्रिय या ब्राह्मणों के लिए होता है। तो ये सब चीजें छोड़ के कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ रथ चलाओ या उस पर अच्छा पराक्रम बनाओ। पर राधे कहाँ रुकने वाले थे। राधे के मन में था कि वो एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनेगा। फिर क्या था, राधे चलते चलते गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचे। गुरु द्रोणाचार्य जहां पे हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। तब जाके राधे ने कहा, गुरुदेव, हमें भी धनुष की विद्या सीखनी है, हमें भी धनुर्धर बनना है। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, पहले बताओ गोत्र क्या है तुम्हारा? राधे ने कहा, गुरुजी, मैं एक वैश्य से हूं। गुरु द्रोणाचार्य हंसने लगे। वहां पे जितने भी राजकुमार थे सभी हंसने लगे और कहा, बालक, ये वैश्य की सीखने की चीज नहीं, वैश्य के लिए विद्या ग्रहण करने की कोई चीज नहीं, तुम जाओ, ये सिर्फ
ब्राह्मण और क्षत्रिय सीखने का अधिकार रखता है, वैश्य का सीखने का कोई अधिकार नहीं। राधे के मन में बहुत तकलीफ हुआ, ठेस पहुंचा उनके मन को, पर वहां से जाते जाते राधे ने एक वचन लिया कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन के दिखाएगा, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। और फिर चल दिए, चलते चलते और जाते जाते गुरु द्रोणाचार्य को भी कह गए कि आपने हमें विद्या ग्रहण करने से रोका है, आपने मेरा अपमानित किया है। आप जिससे विद्या ग्रहण की हो, हम उससे विद्या सीखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे परशुराम, भगवान परशुराम गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे। और राधे चल दिए गुरु भगवान परशुराम के पास। भगवान परशुराम के आश्रम में पहुंचे, भगवान परशुराम से जाके उन्होंने विद्या सीखी और काफी अस्त्र शस्त्र के भी विद्या ग्रहण की। लेकिन तब तक पूरे विश्व में ये घोषणा करवा दी गई थी कि राजकुमार पांडव, राजकुमार अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, क्योंकि ये वो क्षत्रिय था और गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य था। पूरा विश्व में इस बात का चर्चा या ढिंढोरा पिटवा दिया गया था कि पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुमार राजकुमार है, कुमार अर्जुन है। फिर क्या था, कर्ण के मन में बस कर्ण पूरे जीवन में बस एक ही लक्ष्य रखा था, अर्जुन का वध, अर्जुन को हराना। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अर्जुन को हराना। और फिर क्या था, नियति ने महाभारत युद्ध को शुरू किया। नियति पीछे नहीं थी, नियति दूर नहीं था। नियति में लिखा था दोनों महारथियों को आमने सामने होने का, तो फिर उसे पूरा भी तो होना था। महाभारत के इस युद्ध में, महाभारत के 17वें दिन, महाभारत युद्ध में 17वें दिन महारथी राजकुमार अर्जुन और महारथी सूर्यपुत्र कर्ण आमने सामने हुए। दोनों महान धनुर्धर, दोनों जोरदार धनुर्धर, दोनों ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो जैसे पूरी कुरुक्षेत्र के योद्धाएं उसको देखने के लिए ठहर सा गया। एक ऐसा युद्ध जो कभी समाप्ति नहीं होता, एक ऐसा पराक्रम जो देखने से ही भयभीत कर दे। उन दोनों के धनुष से ऐसे बाण निकल रहे थे, उन दोनों के धनुष से बाण ऐसे निकल रहे थे, उनकी गर्जना ऐसी थी कि कुरुक्षेत्र के हर सैनिक के दिल को दहला देता था। राजकुमार अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह युद्ध तो कभी समाप्ति नहीं होगा। दोनों महान योद्धा, दोनों महान धनुर्धर, ये तो युद्ध समाप्ति नहीं होगा। बस चलते चलते युद्ध में महारथी कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में जा फंसा। अब कीचड़ में जब फंसा, कीचड़ से रथ को निकालने के लिए कर्ण ने अपना धनुष रखा और वो रथ से नीचे उतर गया और उस पहिया को निकालने के लिए कोशिश करने लगा। इस महाभारत को शुरू होने से पहले महाभारत युद्ध के कुछ नियम थे, कुछ नियम बनाए गए थे। वो नियम थे कि एक निहत्थे योद्धा पे दूसरा योद्धा कभी वार नहीं कर सकता। अर्जुन भी अपना गांडीव रोक लिया, थम सा गया कि कर्ण को फिर से तैयार होने दो, तब जाके वो युद्ध करेंगे। लेकिन महारथी, कहा जाता है ना कि भगवान की लीला अपरंपार है। हरि नारायण जो खुद उनके साथी बने हुए हैं, उन्होंने उन्हें याद दिलाया, हे अर्जुन तुम याद करो उस चक्रव्यूह की घटना का, जो इस बालक अभिमन्यु का कैसे महारथियों ने घेर के उसके पीछे से वार किया, उसके पुत्र का मृत्यु को दिखा के, उनके पुत्र का मृत्यु की घटना को सुना के भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे चक्रव्यूह में अर्जुन तुम्हारे पुत्र को इन लोगों ने, महारथियों ने
उनके पीठ पे वार किया और उनकी हत्या की। उस युद्ध को, उस हत्या में कर्ण भी शामिल उतना ही भागीदारी रखता है। तो हे अर्जुन, नियमों को छोड़ो, नियमों पे ध्यान ना देकर इस युद्ध पे ध्यान दो, और यही एकमात्र उपाय है जिससे महारथी कर्ण को हराया जा सकता है। अन्यथा अगर ये युद्ध चलता रहा तो ये युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात माने, अपने गांडी पे धनुष को चढ़ाया और खींच के बोला, हे कर्ण, इस बार को संभाल, और छोड़ दिया। वो तीर जाके सीधे कर्ण के छाती से आर पार हो गई। ऐसे महारथी योद्धा कर्ण की मृत्यु हो गई। बस आज के वीडियो में बस इतना सा कहानी। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।